देखिए तो सही फुटेज आया कैसा है। हेलो, अगर राधिका एक इंसान है, कुछ और है, तो हमें उसके लिए पुख्ता सबूत इकट्ठे करने होंगे। पुरुषार्थ, रूपा जी बता रहे थे कि तुम कल परसों में आने वाले हो। मैं आज ही आ रहा हूँ भाई। इस घर में कोई भी कभी भी राधिका पर किसी भी बात के लिए उंगली उठाए। मैं आपको दिखाती हूँ आंटी जी कि राधिका का सच क्या है। जो भी घर में हो रहा है उससे मुझे बहुत डर लग रहा है। जब तक हम दोनों एक साथ हैं सब कुछ ठीक ही होगा। अब आप जाइए, आपको ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। हम शाम में मिलते हैं। कृष्ण, मैं आपसे कह रही हूँ ना, कोई आ जाएगा। चाहिए नहीं तो मम्मी जी। मम्मी जी। राधिका, देखा आंटी, आपकी बहू राधिका का सच। माँ, जब मैं सुबह राधिका के कमरे में मंगलसूत्र लेने गई थी तो वहां पर मुझे कुछ सांप की कैचुली दिखी थी। मुझे तभी शक हो गया था, लेकिन उस वक्त मैंने आपको बताना ठीक नहीं समझा। कृष्ण राधिका से बहुत प्यार करता है। राधिका तो उसकी जिंदगी है। अगर उसे मालूम हो गया कि राधिका एक इच्छाधारी नागिन है तो वो ये बात कभी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। आखिर राधिका ने हमारे परिवार को खत्म होने से बचाया है। आंटी जी, पर सच तो यही है कि राधिका एक इच्छाधारी नागिन है। और आंटी जी, कृष राधिका भाभी के साथ सेफ नहीं है। कृष की जान खतरे में है। राधिका का हम पर बहुत बड़ा एहसान है, लेकिन भला एक माँ कैसे अपने बेटे को मौत के बंधन में बंधे रहने दे सकती है? नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। माँ, माँ, आप क्या नहीं करने देंगे? और क्या बातें हो रही है मेरे बिना? कुछ प्लानिंग हो रही है क्या? अरे कुछ भी नहीं, वो मैं बोर हो रही थी ना, तो प्रीति भाभी और आंटी जी को अपनी पिक्चर्स दिखा रही थी। इनफैक्ट मैं सोची थी कि हम लोग कहीं बाहर क्यों नहीं घूमने चलते, है ना? हाँ, बाहर चलते हैं ना। हाँ, तो चलो फिर। मुझे बस 2 मिनट का काम है, मैं वो खत्म करके आती हूँ। आप लोग नीचे चलो। अच्छा ठीक है, पर जल्दी आना। चल। हाँ, जीती रहो। वैसे मम्मी जी, आज की पूजा बहुत अच्छी रही। अपनी तुम्हारे लिए सब कुछ बहुत नया होगा ना? वैसे इस घर में तुम्हारा पहला दिन कैसा रहा? अच्छा था। इस घर को और इस घर के लोगों को जानकर बहुत अच्छा लगा।
रो बेटा। भगवान तुम्हें हर बुरी बला से दूर रखे। माँ, जब तक राधिका मेरे साथ है मुझे कोई बुरी बला छू भी नहीं सकती। अब मुझे जाना हो। I'll see you. Take care. माँ, मैं खाने की तैयारी कर लेती हूँ। भाभी जी, मैं आपकी हेल्प करूंगी। बताइए ना मम्मी जी, आज खाने में क्या बनाना है? आप जो कहेंगी वही बनेगा। रहने दो राधिका, आज तुम कुछ मत बना। मम्मी जी, लेकिन बात क्या है? आप इतनी परेशान क्यों लग रही हैं? सब ठीक तो है ना? राधिका, वो तुम्हारी तबीयत खराब है ना, इसलिए माँ का कहना है तुम आज आराम करो। पर मम्मी जी, अभी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। राधिका बेटा, मैंने कहा ना, आज तुम कुछ मत बना। जाओ आराम करो। हे माता रानी, आज जो कुछ भी हुआ वो सोचकर मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। झूठ तो रेशम के धागे की तरह होता है, दिखने में खूबसूरत लेकिन बहुत कच्चा। उसे टूटते ही देर नहीं लगती। अपने ही परिवार से सच छुपाना झूठ बोलने के बराबर है। लेकिन शायद कृष बिल्कुल सही कह रहे हैं। शायद उन्हें मेरी सच्चाई जब पता चलेगी तब उन्हें और दुख होगा। लेकिन ये सोचकर मेरा दिल कांप उठता है कि जब उन्हें मेरी सच्चाई किसी और से मालूम होगी तब क्या होगा। कृष और मेरे परिवार पर कोई मुसीबत नहीं आनी चाहिए। मेरी ये पुकार सुन लीजिए।
मैं इस नागिन के साथ अपने बेटे को जीने नहीं दे सकती। राधिका और कृष की कहानी पूरी नहीं हो सकती। ये लो भैया, इसे भी अभी आना था। चेंज दो ना, रख लो यार। सोचा था सबको सरप्राइज दूंगा, तो खुद सरप्राइज हो गया। बाथरूम, बाथरूम। I'm sorry. क्या सॉरी? Are you mad? Are you blind? देख के नहीं चल सकते थे क्या? तुमने भी तो चश्मा पहना हुआ है, तुम भी तो देख के चल सकती थी। ओ, एक तो गलती खुद की, ऊपर से मुझे भी डाल रहे हो। आंखों का शटर बंद करके चलती हो क्या तुम? इडियट! मेरी चिप पानी में गिरा दी। ये लो अपनी चिप। ये किसी काम की नहीं है। Fine. Just give me 2 minutes. मैं आकर इस मैटर पे बात करता हूँ। Okay? नहीं! छोड़ूंगी नहीं इसे। मैटर पे बात करता हूँ। बस अरे गुरु, अचानक कब आया? क्या हुआ क्या तुझे? मैं अभी आया। इसे क्या हुआ अचानक? तुम्हारा क्यों चेहरा उतरा हुआ है? सब ठीक तो है? वो आंटी इस स्टूपिड की वजह से ना मेरे कैमरा की चिप पानी में गिर गई। लगता है सारी फुटेज डैमेज हो गई है। क्या? हे माता रानी, अब क्या होगा? गुरु आ गया है क्या? अभी अभी उसकी आवाज सुनाई दी। ओ हाँ, मैंने भी आवाज सुनाई। भाभी जी, पुरुषार्थ आ गया क्या? हाँ। Yes, mom. आपका लाल, आपका बेटा, आपके कुल का दीपक यहाँ है। हाय मैं मर जाऊं, मेरा बेटा आ गया। हाय मेरा बेटा, तू कैसा है? पता तुझे देखने के लिए ना मेरी तो आंखें तरस गई थी। अरे तेरी याद में तो तेरी माँ सूख सूख के कांटा हो गई है, कांटा। Oh, come on, mom. आप भी ना। और तेरा बाप, वो देख, वो फूल के कैक्टस हो गया, कैक्टस मोटा बड़ा। मेरा बच्चा। I missed you, Dad. और हमने देखो मिस नहीं किया, कितना मिस किया। अब पैर छू जरा। मेरी बच्चा, नमस्ते प्रीति भाभी। नमस्ते भाभी जी। जीते रहो बेटा। ओ ऐसे एक बात बता, तू 3 दिन बाद आने वाला था, 3 दिन पहले कैसे आ गया? I was missing you guys. तो सोचा जल्दी चला आता हूँ। Excuse me. I'm really sorry for that. I know sorry किसी भी गलती को compensate नहीं करती, but आपका जो भी नुकसान हुआ है, I'll pay for that. हाँ अवनी पुत्र, ऐसी कोई बात नहीं है। जो भी तेरा नुकसान हुआ है ना, इसका बड़ा भाई दे देगा। अरे बड़ा पैसा है हमारे क्रिश के पास। डोंट वरी। Let me guess. आप वही है ना जिसने पहले कृष भैया की नींदें चुराई, फिर मेरे भैया का दिल चुराया, राधिका भाभी, राइट? या राइट। और तुम पुरुषार्थ हो ना? कृष तुम्हारी बहुत तारीफ करते हैं। और क्या, मैं तो हूं ही तारीफ के काबिल।
वैसे कृष भैया है कहाँ? वो एक्चुअली ऑफिस के काम से बाहर गए। अब आप सब लोग बैठिए, मैं चाय नाश्ता बना कर लाऊं। मम्मी जी, आई एम सॉरी, लेकिन अभी मैं बहुत बेटर फील कर रही हूँ और वैसे भी कमरे में बैठे बैठे बहुत बोर हो रही हूँ। ठीक है बेटा, अब तो जा ही रही है तो फिर तुझे तो मेरी सारी फेवरेट डिशेस पता है ना, जल्दी से बना ला। मेरी भी नाश्ता वास्ता। जी, मैं बस अभी आई। वो वैसे एक बात बता यार, वहाँ अमेरिका में मजा तो बड़ा आता होगा, है? ओ यार, मैंने तो सुना कि वहाँ के गधे भी बड़े इंटेलिजेंट होते हैं, इंग्लिश समझते हैं, इंग्लिश इंटरेस्टिंग। डैड, गधे तो यहाँ के भी इंसानों से अच्छे होते हैं, लेकिन कोई मानता ही नहीं है। यार तू भी क्या बातें लेके बैठ गया? एक काम करते हैं, बैठ के बातें करते हैं। आजा आजा आजा। हाँ डैड, मजा तो बहुत आया, लेकिन अपने देश की मिट्टी में जो बात है वो बहुत सही नहीं। ऐसा लगता है कि मानो माँ ने सर पर हाथ रखा हो। ओए बिल्कुल ठीक कहा तूने बेटा, बिल्कुल ठीक कहा। अरे अपने देश जैसा तो कोई देश ही नहीं है, सच्ची। यहाँ पर जो संस्कार मिलते हैं ना, तुझे और कहीं मिलेंगे ही नहीं। हाँ आप बिल्कुल ठीक बोल रही है माँ, लेकिन पता है फिर भी कुछ ऐसी बातें जो आज भी परेशान करती है, जैसे कि आज के जमाने में भी लोग सपेरे और नागिन की बातों पर विश्वास करते हैं। सॉरी, विश्वास नहीं, अंधविश्वास। तुम्हें ऐसे क्यों लगता है? भाभी, मैं जब घर की तरफ आ रहा था तो मैंने देखा सड़क पर एक छोटा बच्चा जख्मी पड़ा था और वहां पे एक सपेरा अपनी बीन बजाकर ये तमाशा दिखा रहा था कि एक सांप आएगा और उस बच्चे के शरीर से जहर चूस देगा। I mean, that is so crazy. आज के जमाने में भी कोई ऐसी बातों पर कैसे यकीन कर सकता है? यही तो प्रॉब्लम है यार, आज का जमाना जो है ना, इसमें कुछ भी हो सकता है। चुड़ैल हो सकती है, इच्छाधारी नागिन हो सकती है, डायन हो सकती है। कम ऑन डैड, ऐसी बातों का कोई वजूद नहीं होता। ऐसी बातें सिर्फ कहानियों में अच्छी लगती है, हकीकत में नहीं। मुझे लगता है कि वो सांप उसी सपेरे का ट्रेन किया होगा, वरना ऐसा कभी होता है कि कोई अपनी बीन बजाए और सांप आकर वापस जहर चूसने में मजबूर हो जाए? अरे छोड़ ना, कहाँ तू ये सांप सपेरे की बातें लेकर बैठ गया है? अरे बड़ी मुश्किल से तो इनसे छुटकारा मिला है। मेरा मतलब बड़ी मुश्किल से तू इतने सालों बाद घर आया है? और बता ना, कोई नई ताजी बात बताओ आगे। किसी मरते हुए बच्चे में जान डाल देना कोई मामूली बात नहीं है। अगर गुरु की बात में जरा सी भी सच्चाई है तो वो जरूर कोई सिद्ध पुरुष है। माँ, मुझे लगता है हमें उन बाबा जी से जाकर मिलना चाहिए। रोशनी की कोई किरण तो ऐसी होगी जो इस घर के अंधेरे को दूर कर सके। राइट भाभी, मुझे भी यही लगता है कि हमें बाबा जी से मिल लेना चाहिए। पर हमारे पास तो उन बाबा जी का एड्रेस भी नहीं है, हम उन्हें ढूंढेंगे कैसे? ढूंढने से भगवान भी मिल जाते हैं, वो सब मैं संभाल लूंगी। मैं गुरु से बात करती हूँ। अवनी, तुम जल्दी से अपना कैमरा ठीक करवा लो, हमें जरूरत पड़ सकती है। जी भाभी। इस घर की छोटी बहू की असलियत अब बहुत जल्द सबके सामने आने वाली है।
पुरु, पुरु बेटा, पुरु, पुरु। जी मामी, बोलिए। कहीं जा रहे थे क्या बेटा? हाँ हाँ मामी, अब सीतापुर में आ ही गया हूँ तो सबको पता चलना चाहिए ना कि उनका पुरु वापस आ गया है। अपने फ्रेंड से मिलने जा रहा हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, वो तुम जो सपेरे वाली कहानी बता रहे थे, वो बाबा, वो कहाँ मिल गए तुम्हें? मामी, आप क्यों इस ढोंगी के बारे में मुझसे पूछ रही हैं? मैं नहीं, वो अवनी है ना, अवनी, वो अपने कॉलेज से कोई प्रोजेक्ट लेकर आई है, कुछ विश्वास अंधविश्वास के सिलसिले में, इसीलिए मिलना चाहती थी उनसे। अरे मामी, ऐसे लोगों से मिलकर कोई फायदा नहीं होता। अपनी को बोलिए इंटरनेट पे सर्च करे ना, ऐसे सारे ढोंगी पापियों की लिस्ट उसे वहीं मिल जाएगी। तुम बताना नहीं चाहते हो क्या मुझे? मेरी मामी का गुस्सा। ओके बाबा, बताता हूँ। वो रिक्शा स्टैंड के पास गोल चौराया, वहां पे मैंने उसे देखा था। एंड आई डोंट नो उसके बाद वो कहीं चला गया। पुरुषार्थ